हेलो एंड वेलकम बैक ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। शाम का टाइम हो गया है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस से नहीं, पहले मैं ऑफिस से आई, फिर मैं गई सीधी प्लॉट पे क्योंकि आजकल मैं अकेली थी। अब तो नीरज आ जाएंगे तो कल से वो जाएंगे प्लॉट पे, बट आज मैं थी तो मैंने स्कूटी बिना रोक के सीधा प्लॉट पे गई। वहाँ पे देखा जो ठेकेदार साहब थे वहाँ पे, मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर, उनसे मिले और देख के आई क्या क्या हुआ है। वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि उस टाइम पे वो फ़ोन मैंने उसमें स्कूटी की डिक्की में डाल रखा था और फिर मैंने निकाला नहीं उसको वीडियो बनाने के लिए। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। कुछ धुले हुए कपड़े हैं जिनको उनकी जगह पहुंचाना है और ये कपड़े जिनको चेंज करके वॉशिंग मशीन तक पहुंचाना है। तो इस तरीके के कुछ हमारे काम है। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। मौसम बहुत ही गर्म, बारिश जैसे आसमान से तो नीचे की तरफ छूटती है लेकिन बीच में ही कहीं गायब हो जाती है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। बूंदाबांदी शुरू हुई थी लेकिन सिर्फ धूल वाला जो तूफ़ान है वो चला। इवन मेरे मायके की साइड जो गंबर पुल जगह है वहाँ पे बादल फटे हैं। तो देखो अभी तो बरसात उतनी शुरू भी नहीं हुई है और कहर जो है पहले शुरू हो गया बरसात का। बादल फटे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ बादल फटने की वजह से। लेकिन अभी धर्मशाला जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ऑफिस से आने के बाद सीधे चलते हैं किचन में और करते हैं खाने की तैयारी। आज मन था आलू खाने का, तो टमाटर वाले आलू जो है वो सभी के फेवरेट है घर पे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं टमाटर वाले आलू और ग्रेवी, मतलब अच्छी वाली। अब टमाटर वाले आलू बन रहे हैं तो ऑब्वियसली टमाटर जो है वो ज़्यादा डालने ही पड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हमारी प्रैक्टिस चल रही है इस तरीके से करने की। बचपन में बहुत ज़्यादा करते थे, अभी अकेली थी तो सोचा क्यों ना ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं टमाटर। और टमाटर को जो है कद्दूकस करके यूज़ करेंगे ताकि अच्छी सी जो है ग्रेवी, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बने। अदरवाइज़ वैसे तो आप मैं वॉशिंग मशीन बोलने वाली थी अभी, वैसे तो आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, यानी कि प्योरी भी बना सकते हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं टमाटर को कद्दूकस। वैसे आप चाहे तो प्योरी भी बना सकते हैं, लेकिन फिर प्योरी किया हुआ ना मुझे नहीं अच्छा लगता, फिर बहुत ही मीठा मीठा सा होता है। बट वैसे भी जो आलू आ रहे हैं ना आजकल वो वैसे ही बहुत ही मीठे मीठे से आ रहे हैं, तो उनका जो टेस्ट है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मीठे वाले आलू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो उनके पराठे टेस्टी बनते हैं और ना ही उनकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और ये जो आलू मैंने आज बॉयल किए हैं वो भी मीठे वाले ही है। पर चलिए जब कोई ऑप्शन ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। एज़ यूजुअल सरसों का तेल ही हम ज़्यादातर कुकिंग में यूज़ करते हैं। और मसालों में यहाँ पे जो है धनिया, ये तो आपको पता ही है कि साबुत धनिया तो हमारा मतलब जान बसती है हिमाचलियों की साबुत धनिया में। तो साबुत धनिया जो है थोड़ा सा मैंने क्रश किया है और यहाँ पे लिया है जीरा और लिए है ये लाल मिर्च साबुत और 2 लिए हैं तेज़ पत्ते और ये हींग जो है थोड़ा सा डाइजेस्टिव उसका काम करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है हमारा। और लाल मिर्च साबुत मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चों को ये तेज़ ना लगे, अगर तोड़ के डालती तो ज़्यादा मिर्च हो जाती। तो इसीलिए फिर मैंने इसको हल्का मतलब ऐसे ही बिना तोड़े ही वैसे यूज़ किया है। और अब हमने जो प्याज और लहसुन चॉप किया था उसको ऐड कर देते तड़के में। अब देखो आपको सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप बोलोगे हमें भी आते हैं बनाने, सभी को आते हैं, मुझे भी पता है। मैं तो बस एक शेयर कर रही हूँ कि हाँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये इस तरीके से जब बनाओ ना तो बहुत यम्मी बनते हैं। तो फटाफट से प्याज को भून लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है मैंने मसालों को घोल लिया है पानी में, उसमें कुछ नहीं है, हल्दी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, जो लाल मिर्च कलर के लिए होता है पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है वो मैंने ऐड कर लिया है। इससे जो हमारी सब्ज़ी बनेगी उसमें जो है अच्छा सा कलर आएगा। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 15-20 सेकंड के लिए कुक करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे ये टमाटर। तो आप देख ही सकते हो 4 टमाटर लिए मैंने और 4 टमाटर को कद्दूकस करने के बाद जो हमारे पास मटेरियल है वो इतना बना है। अब ये जब पकेगा उसके बाद जब हम इसमें पानी वगैरह ऐड करेंगे तो ये ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मेरा ना एक अलग मेथड है, मैं ग्रेवी जो है पहले नहीं बनाती हूँ। मैं इस तरीके से पहले आलू को भून लेती हूँ उस मसाले में। उसके बाद जब ये थोड़े से मतलब
इनमें राड टाइप लग जाता है ना, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ या दही डालना है, जो भी मतलब जैसे भी आप आलू बना रहे हैं। पहले मैं इस तरीके से भून लेती हूँ। मैंने ग्रेवी ऐड कर ली थी और ये रहे हमारे गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जी शाम के बज गए हैं 7 और आदित्य को जो है मैं होमवर्क करवा रही थी, होमवर्क नहीं एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही थी। तो एक जो कल उसका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सोफ़ा के ये वाले कवर है, ये मैंने चेंज कर दिए थे कल रात को। इतनी मेहनत लगी ना, ये कवर देखने में तो इतने ईजी लगते हैं ना, लेकिन उतने ईजी नहीं होते। ये जब इनको चढ़ाने लगते हैं ना तो पूरी मेहनत जो है हमारी इसमें लग जाती है। तो ये मैंने ऐसे लगा दी, क्योंकि जो दूसरे वाले उनको बच्चे बार बार खींच के जो है उस तरीके से ख़राब करते रहते हैं। तो वो धुले हैं, तो इसलिए फिर ये ऐसे लगे। आदित्य को मैंने सामान लाने भेजा था। तो हाँ कोई बात नहीं, आप हाँ आप ये लगाओ दरवाजे में कुंडी। तनु अपने फ्रेंड के बर्थडे में गए हैं अभी, तो उससे मैंने सब्ज़ी और सामान वगैरह मंगवाया था, तो वो लेके आ गया है। क्योंकि सुबह जो है बच्चों को मुझे बना के देने हैं ब्रेड रोल या कटलेट। देखना ज़रा, सब्ज़ी मंगवाई थी, उससे मैंने लेके आया है क्या, पत्ता गोभी। और कल भी पत्ता गोभी बनी थी। बोलता जो मुझे खानी होगी वही सब्ज़ी ले आऊँगा, मतलब जो अच्छी लगेगी वही लेके आऊँगा। तो पत्ता गोभी लेके आया है भाई। और पत्ता गोभी कल सुबह ही हमने पत्ता गोभी खाई है। तो चलो कोई नहीं, फिर से खा लेंगे। और अभी जो है दाल हमारी बनके हो गई है रेडी, बस चावल चढ़ाने। 8 बज गए। मम्मी डैडी और उर्वी तीनों है छत पे। गर्मी इतनी है कि बस पूछो मत। तो सोचा था कि कूलर में पानी, बट मैं सोचो अभी थोड़ी देर के बाद कूलर में जो है बाल्टी ले जाके पानी डालना पड़ेगा। क्योंकि लाइव स्ट्रीम टाइम भी होना चाहिए बेटा लाइव स्ट्रीम करने के लिए। ऐसा है। बाकी कूलर में पानी फिर अंदर से ले जानी पड़ेगी बकेट, क्योंकि सुबह जब पानी आया था उस टाइम पे मैं ऑफिस जा रही थी और मम्मी अकेले थे, वो कपड़े वगैरह धो रहे थे और ये सोया था तनु। तो इसलिए फिर उसमें नहीं डालेगी। जो आलू की रेसिपी मैंने डाली है, ये मैंने कुछ दिन पहले शूट करी थी, बट मैंने जो है वीडियो डालनी नहीं थी। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बार बार अपने बालों में हाथ लगाते रहते हो, ऐसा मत किया करो। बट क्या करूँ, ओ लेडीज़ में हूँ आदत से मजबूर। और फिर कुछ बोलते हैं कि अपनी कंघी ऐसे मत किया करो, आप बहुत जल्दी गंजे हो जाओगे। तो मैं क्या करूँ, ये जो मेरा माथा है ना, ये ऐसा ही है, शुरू से ही ऐसा है, अभी ऐसा नहीं हुआ है। और कोई हेयर स्टाइल मुझे बनाना आता नहीं है। और लूज़ हेयर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली। तो बंधे हुए बाल होते तो चेहरे पे नहीं आते हैं, इसलिए सोचो बाल कटवा दूँ। देखते हैं, अभी मन तो कर रहा है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, क्या करूँ। अब वैसे बरसातें शुरू हो ही रही हैं, होने वाली है, बट स्टिल। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था मेरी सासू माँ की भैंस को लेके कि भैंस कहाँ है, भैंस कहाँ है, कि वो आपके पास इतने दिनों से है तो उनकी भैंस कहाँ पे है। तो देखो जी, जब हमारे घर में जागरण था मार्च में, 8-9 मार्च को था शायद, या 9-10 मार्च कुछ ऐसे था। तो उस टाइम पे हमारी जो भैंस है वो मम्मी ने उसी टाइम पे बेच दी थी, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था। आपको पता है कि मेरे ससुर जी जो है उनके घुटने में होती है दर्द, और अकेले इंसान के लिए भैंस वगैरह का काम करना, घास लाना, गोबर उठाना, एक आप कोई भी ऐसे एनिमल रखते हैं, चाहे गाय रखते हैं चाहे भैंस रखते हैं, उसको पालना जो है एक फुल टाइम जॉब होती है। तो उनको भी उसी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है जैसे एक छोटे बच्चे का। इवन मैं कहूँ कि बच्चों का भी उतना नहीं होता जितना कि आपने अगर कोई इस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल कोई रखा है तो उसकी टेक केयर जो है वो ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे ये था कि मेरे ससुर जी के घुटने में पहले कम दर्द होती, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है उनका घुटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग गया था। तो मम्मी को ये होता था कि घर का काम भी करना पड़ता था और बाहर का काम वो भी देखना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रही थी एक सिंगल पर्सन से। तो ये रीज़न था कि उन्होंने जो भैंस है वो सेल आउट कर दी। ठीक है, फिर भैंस के पीछे काफ़ी बवाल भी हुए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारे घर में जागरण था उसी दिन जो है जो भैंस है हमारी वो हम लोगों ने, वैसे उससे पहले दिन चली गई थी, लेकिन जो पहले लेके गए थे उनके पास जो है उसने दूध नहीं दिया भैंस ने, तो वो छोड़ के चले गए थे। तो जिस दिन उर्वी का बर्थडे था, यानी कि जागरण से अगले दिन
उस बर्थडे तो उसका 4 को होता है, लेकिन बर्थडे से अगले दिन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है ये। तो उस टाइम पे क्या था कि अगले दिन जो है फिर से भैंस को लेने के लिए कुछ लोग आए, उनको भैंस पसंद आई और वो भैंस को लेके चले गए, ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ कि जिस दिन जागरण था उस दिन पे वो होता ना एक टॉक ऑफ द टाउन, वो बन गई थी हमारी भैंस, ठीक है। लोग जागरण एंजॉय करने से ज़्यादा भैंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे कि वो भैंस बेच दी, पल नहीं पाई, ये नहीं वो नहीं, बहुत कुछ बोला लोगों ने। लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है, हमेशा हर चीज़ें सब कुछ समझ आती है। पर चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम टाइम पे क्या है कि कुछ एक चीज़ों को उस समय पे इग्नोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे घर का फंक्शन था, तो हमने उसको अच्छे से इंजॉय किया। और कुछ लोगों ने वही डिस्कस किया कि हाँ भैंस बेच दी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, बहुत कुछ चल रहा था। पर चलो कोई नहीं, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। फिर ऐसा हुआ। बल्कि जागरण के बाद आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियोस है बहुत ही कम आ रहे थे। उसका रीज़न ये नहीं था कि जागरण में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये हुआ कि मुझे टाइम जो है बहुत कम मिल पा रहा था वीडियोस वगैरह के लिए, ठीक है। और हमारे जागरण वाले दिन जो है थोड़े टाइम के लिए लाइट चली गई, तो कुछ वो भी कुछ लोगों ने मतलब ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के थोड़ा इशू हो गया कि हाँ अच्छा लाइट नहीं है, अब आएगी कि नहीं आएगी। पर भगवान की दया से 1-1.5 घंटे के बाद हमारी लाइट भी आ गई थी, नहीं तो वो भी एक क्या बोलते हैं, देखा जाए तो जिसने इंसल्ट करना होता है वो इंसल्ट कर देता है कैसे भी, कहीं भी मौका ढूंढ के, ठीक है। तो ऐसा था। बट बोलते हैं ना जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। आदित्य इसके बाद आपने धूप करना है, देखो भगवान का नाम लिया तो याद आ गई कि धूप भी करना है ना, तो ऐसा है। बाकी ये है, तो भैंस की स्टोरी ये थी। और अभी जो है आपको पता ही है कि जो मेरे ससुर जी है उनका घुटने का ट्रीटमेंट हुआ है, उनका हुआ है नी ट्रांसप्लांट। अब जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर है। 17 to 18 डेज़ तक हम लोगों ने, हाँ, और उनका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रॉप हुआ है, काफ़ी कम हो गया उनका वज़न, क्योंकि मुझे लगता है मेडिसिन वगैरह की वजह से उनको जो है भूख उतनी ज़्यादा नहीं है, और उनका वेट कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो अभी जो है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। आई थिंक वो 82 या कुछ ऐसा था, अगर मुझे सही याद है तो 87, हाँ कुछ ऐसा था। और अब हो गया है उनका 77 था ना आज, नहीं 77 था। तो ये है अपडेट। तो उनका नी ट्रांसप्लांट हुआ है, वही 17 से 18 डेज़ हम लोगों ने उनको जो है घर पे ही फिज़ियोथेरेपी करवाई है। जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया था, सुरभि, पूरा नाम क्या था, सुरभि बोरा, उनसे हमने उनकी फ़िज़ियोथेरेपी करवाई है। वो घर पे आके रोज़ 1-1.25 घंटे की थेरेपी उनसे करवाते थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कुछ एक्सरसाइजेज़ उन्होंने बताई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पेन है, लेकिन अभी जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ टाइम तो मतलब ऑपरेशन से अभी 3-4 दिन ही हुए हैं कि उनको उतनी ज़्यादा दर्द नहीं है। मुझे लग रहा है ये ब्लॉग पूरा ऐसे बातों बातों में ही जाने वाला है, पर कुछ बातों के आंसर देना भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो, कुछ भी पूछते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि आगे से जवाब मिले। तो मैसेजेस के थ्रू इतना सारा टाइप करना कई बार जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी इसीलिए जो है जब तक वो रिकवर नहीं होंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे घर की पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ चली हुई है, क्योंकि हमने हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरास फिक्स किए हुए हैं। वहाँ पे भी हम देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है कैमरा में रिकॉर्ड होता है। पर चलो कोई नहीं, हर एक चीज़ के लिए टोकना रोक टोक करना वो खैर मम्मी वगैरह की अपनी वो है, कॉल है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसा है। तो अभी तो फ़िलहाल घर नहीं जा रहे हैं। जब पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे या प्रॉपरली चलने लायक हो जाएंगे तब जो है मम्मी डैडी को घर छोड़ा जाएगा। मुझे पता है अपना अपना घर सभी को प्यारा होता है, इनका मन भी कर रहा होगा। डैडी इवन कब से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बोर हो गया, मुझे घर जाना है घर जाना है, लेकिन अभी हम ये रिस्क
नहीं ले सकते, क्योंकि मम्मी जो है, ये डैडी जो है मम्मी की बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कि नीरज की बात थोड़ी सुन भी लेते हैं। तो चलिए फ़िलहाल देखो ये 7 मिनट हो गए ऐसी बातें करते करते। इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इन्फॉर्मेटिव तो नहीं थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर कभी कभी अपना दिल खोल के बातें करना जो है वो भी अच्छा रहता है। और अभी इन दिनों बीच में जो है मेरी जो दोनों नंदे हैं उनके बच्चे और मतलब वही लोग जो है वो भी आए थे। वो आए थे सैटरडे को और वो गए हैं मंडे को। पर उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ऐसा था कि मेरा ब्लॉगिंग वगैरह करने का कुछ भी मन नहीं था। लेकिन अब जो है व्लॉग्स रेगुलर अगर नहीं भी आएंगे तो 2-3 दिन छोड़ के या जैसे भी मुझे टाइम लगता है वैसे तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन हाँ, अब ऐसा 10-15 दिन वाला या 6 दिन वाला, 7 दिन वाला, वैसे वाला गैप बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और मेरा व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। प्यार बांटने का मेरा मतलब है कि मेरे व्लॉग्स में अपना प्यार दिखाते रहिए कमेंट्स के थ्रू और लाइक्स के थ्रू। बाय।